नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज हम सभी जानते हैं, अगर आप भी कैंसर से बचने के लिए हजारों की दवाएं खा रहे हैं तो कुछ बातों पर ध्यान दे लीजिए, आपको अवश्य फायदा होगा। जी हाँ, कैंसर एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। सेल्स की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है। मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर इत्यादि कैंसर के प्रमुख कारण है। कैंसर का पता अगर शुरुआती स्टेज में चल जाए तो इसका इलाज संभव है, लेकिन यदि आप नियमित रूप से स्वस्थ और पोषण युक्त आहार का सेवन कर रहे हैं तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी आपसे दूर रहेगी। जी हाँ, कैंसर के मरीज अपनी डाइट चार्ट में कुछ एक आहारों को शामिल कर लें, कैंसर की जटिलता को कम कर सकता है ये। तो आइए आज हम सभी इसी बारे में जानते हैं कि अपने भोजन में कौन कौन सी वो सामग्रियां एकत्रित करें या फिर लें जिनसे कि कैंसर का खतरा कम होता है। सबसे पहले तो जानते हैं कैंसर होता क्या है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति की कोशिकाओं में कई तरह के बदलाव आते हैं। पुरानी कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं और नई कोशिकाएं यानी कि सेल्स जन्म लेते हैं। हमारे शरीर में रेड और व्हाइट दो तरह के सेल्स होते हैं जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं, मगर कैंसर होने की स्थिति में यह सेल्स जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगते हैं। इससे ही शरीर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जन्म लेती है। जी हाँ, तो अब कैंसर के प्रकार को समझ लेते हैं। कैंसर कई तरह के होते हैं, जैसे कि त्वचा का कैंसर अलग होता है, ब्लड कैंसर, हड्डियों का कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, ये सभी कैंसर के रूप हैं। और भी कैंसर के रूप हैं। कैंसर से अब बचने वाले कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन अगर हम करते हैं तो हम सभी कैंसर से बचे रह सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इन खाद्य पदार्थों के बारे में। अदरक, जी हाँ, अदरक में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर सेल्स से लड़ते हैं। नियमित रूप से अदरक खाने से कैंसर होने की संभावना कम होती है। इसके अलावा अदरक कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है। यह खून का थक्का जमने से रोकता है। इसमें एंटीफंगल कैंसर के प्रतिरोधी गुण होते हैं जो कि कैंसर से बचने में हमारी मदद करते हैं। जी हाँ, इसके अलावा लहसुन, जी हाँ, लहसुन बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। लहसुन में एलियम नामक एंटीबायोटिक होता है जो कैंसर होने से बचाता है। लहसुन कई रोगों में भी फायदेमंद होता है। नियमित रूप से लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने की बीमारी नहीं होती है। गैस्ट्रिक ट्रबल और एसिडिटी की शिकायत में इसका प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। लहसुन की 5 कलियां खाने से दिल की बीमारी नहीं होती है, यानी कि आपका हार्ट सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसमें 6.3% प्रोटीन होता है, 0.1% वसा और 21% कार्बोज होता है और 1% खनिज पदार्थ और 0.3% चूना होता है इसमें। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन ए, बी और सी, सेपोनिन, फ्लेवोनॉइड, वसा, एलिसिन, सेलेनियम, सल्फ्यूरिक एसिड विशेष मात्रा में पाई जाती है जो कि हमारे लिए फायदेमंद होती है। अब आइए जान लेते हैं आंवला। जी हाँ, आंवला भी बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके सेवन से भी कैंसर से बचा जा सकता है। आंवला विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। एक आंवला में 3 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। आंवला कैंसर से बचाता है। आंवला खाने से लीवर को शक्ति मिलती है, जिससे लीवर हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आंवले का जूस खून को साफ करता है। इसके अलावा यह कई अन्य रोगों के लिए भी फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए देखा जाए तो। इसके अलावा ग्रीन टी बहुत ही गुणकारी औषधि है। जी हाँ, ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट है जो कि कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। चीनी के बिना चाय पीना सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आप अपनी चाय को मीठा करना चाहते हैं तो इसमें शहद या मेपल सिरप की तरह एक न्यूनतम प्रसंस्कृत स्वीटनर का प्रयोग करें। ये आपके लिए श्रेयस्कर होगा। अन्यथा बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि मधुमेह जैसी अन्य बीमारियां भी होती हैं बहुत ज़्यादा मीठा लेने से। इसके अलावा मशरूम भी बहुत ही गुणकारी है। जी हाँ, मशरूम कैंसर से बचाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसमें बीटा ग्लूकन पाया जाता है। मशरूम में प्रोटीन भी होता है जिसे लेक्टिन कहते हैं। लेक्टिन कैंसर कोशिकाओं पर हमला करता है और उन्हें बढ़ने से रोकता है। मशरूम शरीर में इंटरफेरान के उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकता
सकता है, जिससे कि आपको फायदा होता है। इसके अलावा ब्लूबेरी, जी हाँ, डार्क स्किन फलों जैसे कि स्ट्रॉबेरी, अंगूर इत्यादि, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जामुन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे अपने आहार में शामिल करके आप कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। ये फायदेमंद होता है हमारे लिए। इसके अलावा फलियां, जी हाँ, फलियों में उच्च मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करते हैं। सेम कैंसर कोशिकाओं द्वारा किए जा रहे हमले से स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा करता है और साथ साथ धीमी गति से हो रहे ट्यूमर के विकास को रोकने में भी मदद करता है। इसके अलावा गाजर, स्क्वैश, डेयरी उत्पाद, ब्रोकली, फूल गोभी इत्यादि को अपने आहार में शामिल करके कैंसर होने की संभावना को कम किया जा सकता है। यानी कि खाना एक तरह का ना लें। बहुत लोगों को केवल आलू पसंद होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आलू का सेवन करें, बल्कि आप हर तरह की हरी सब्जियों का सेवन भी अवश्य करें, ताकि आप सभी बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। क्योंकि हमारे शरीर को अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, वो अलग अलग फलों से ही आ सकता है। तो इसीलिए अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। अगर आप सभी पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो हमें लिख भेजें। और वीडियो को एंड तक आप सभी ने देखा, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी लेकर के हम आए आप सभी के लिए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आप सभी से अब नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।